गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग पढ़ रहे हैं एसके स्टडी में करंट अफेयर। तो स्टूडेंट आप सभी को गुड मॉर्निंग तो है ही, ठीक है। और अब क्या करते हैं, आप लोग करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट में क्या होगा, एक कॉपी और एक पेन। अगर आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगता है या फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप साइड में लिख सकते हो और कमेंट में भेज सकते हो, ठीक है। कमेंट वीडियो के लास्ट में या बीच में कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की 16 अगस्त की करंट अफेयर, ठीक है। पहला पॉइंट है ठीक है। 107 वीरता पुरस्कार की क्या की गई, घोषणा की गई। मतलब कि 15 अगस्त के मौके पर 15 अगस्त निकल जाने के बाद 15 अगस्त के बाद जो शाम की टाइम जो फ्री टाइम होता है, तो उसमें क्या किया गया, उसमें बताया गया कि इस 107 वीरता पुरस्कार की इन्होंने घोषणा की। कब की? 15 अगस्त को, ठीक है। इसमें बताया गया कि हम क्या करेंगे, कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, 107 वीरता पुरस्कार भी हमें बांटने चाहिए। तो जो इस बार नहीं बांटे, तो 26 जनवरी के मौके पर या बीच में कभी ऐसे समारोह में क्या किया गया, 107 और वीरता पुरस्कार की घोषणा कर दी कि हम इन लोगों को 107 वीरता पुरस्कार बांटेंगे। और ये किसने घोषणा की? राष्ट्रपति। कौन है अपने यहाँ? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, 107 वीरता के पुरस्कार को क्या करेंगे और लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अब जो वीरता के पुरस्कार में किन किन को सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको बता देते हैं। इन्होंने बोला सीआरपीएफ और सशस्त्र बल के लिए क्या करेंगे, हम 107 वीरता के पुरस्कार और बांटेंगे, लोगों को और बांटेंगे, उनको और सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनके कारनामों और उनके कार्यगाथाओं को क्या किया जाएगा, दुनिया में याद रखा जाएगा। इस चीज़ के लिए 107 और वीरता के पुरस्कार की घोषणा कर दी इन्होंने 15 अगस्त के मौके पर। अब आप कहोगे इनमें से ये पुरस्कार हैं कौन कौन से, ये आप लोगों को एक एक करके आपको बताते हैं कौन से पुरस्कार हैं। वीडियो के लास्ट तक बनिएगी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। स्टैटिक्स की भी क्लास आप लोगों के लिए जब जब स्टैटिक्स आएगा, आप लोगों की ज़रूरत होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैटिक की क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है। इसके आगे क्या लिखते हैं, इन लोगों के पदक लिखते हैं किन किन पदकों के लिए। कीर्ति चक्र के लिए 3, ठीक है। शौर्य चक्र कितने बांटे जाएंगे, 13। और ट्यू सेना मेडल ये कितने बांटे जाएंगे, 2, ठीक है। और सेना पदक ये 81। इन्होंने सेना में इतना अच्छा काम किया, इन्होंने सशस्त्र बल को ही सेना का पद कहा गया। सीआरपीएफ में कीर्ति, शौर्य और क्या मतलब अलग अलग बांटे जाएंगे, मतलब मिलजुल कर बताया गया इन दोनों को, ठीक है। 81, 81 नौसेना में 1 और वायुसेना में कितने पदक बांटे जाएंगे, 7। यहाँ लिख देते हैं 7 पदक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इन डिपार्टमेंट में क्या किया जाएगा, सेना को पुरस्कार की घोषणा की गई, उनके नामों की क्या की गई, घोषणा की गई। और उन लोगों को क्या किया गया, बताया गया कि हम आपको इस डेट में क्या करेंगे, ये पदक बांटेंगे। और इसमें आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि जो 2 सैनिक हैं, वो उनकी मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद भी उनको 2 पदक, एक एक पदक दिया जाएगा उनके फैमिली वालों को। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, मगर आप लोगों को याद रखना है कि हमारे देश में मतलब फौजियों के लिए कितना सोचा जाता है, उनकी वीरताओं के लिए
कितना ज़्यादा काम किया जाता है, ये आप लोगों के लिए कितने सौर की बात है। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग आपकी फैमिली से भी क्या करेंगे, सेना में भर्ती होंगे, तो उन लोगों को भी उनको भी क्या मिलेगा, वीरता के पदक मिलेंगे। ठीक है, आने वाले समय में उनको भी वीरता के पदक मिलेंगे उनके द्वारा किए गए कृत या कार्यों के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही ये वाला अपना टॉपिक ख़त्म हुआ है और अब चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर। भारत सरकार ने इस बार 15 अगस्त के लिए बहुत सारी चीज़ें लेवल कर दी हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ें वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट क्या किया गया, इसको स्टार्ट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया हमारे बताया गया यहाँ के मतलब उनको द्वारा, मतलब गोवा के FC और SC, ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि हम क्या करेंगे, तो एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जो कितनी तारीख से उद्घाटन होगा, ये होगा 16 अगस्त से शुरू। 16 अगस्त से इस चीज़ का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया गया है। सबसे पुराने टूर्नामेंट का मतलब कि आप कहिए कि मतलब लोगों खेल के प्रति कितना सरकार चाहती है कि खेल में क्या हो, इसमें लोग अपना प्रोत्साहन दिखाएं, इसमें अपना साहस दिखाएं। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें डुरंड कप की क्या की गई, शुरुआत की गई। फुटबॉल में एक कप होता है डुरंड, ठीक है, इस कप की क्या की गई, शुरुआत की गई। डू रेड ए नहीं है, डू रेंड कप की क्या की गई, शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन किस किस ने किया, देखिए इसका उद्घाटन किया FC गोवा प्लस मतलब दो लोगों के बीच क्या किया गया, इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पे खेला जाएगा, ये खेला जाएगा कलकत्ता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में क्या किया जाएगा, इस खेल का आयोजन किया गया। मतलब एशिया का सबसे पुराना, मतलब ये भारत अकेले में नहीं होता, ये दुनिया में बहुत जगह क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक है, एशिया मतलब एशिया के किसी भी देश में। ठीक है, और ये सबसे पुराने कौन कौन सी टीमों के बीच किया गया, FC गोवा और मोहम्मदन SC के बीच। ठीक है, और ये कहाँ पे, कलकत्ता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में क्या किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत इसमें 3 प्रमुख कप रखे जाएंगे। कितने कप रखे जाएंगे, 3 प्रमुख कप होंगे। ठीक है, इसमें कितने कप होंगे, 3 प्रमुख कप होंगे। और 2 कौन कौन से होंगे, देखिए बताते हैं। सुपर कप होगा एक, और 2
इंडियन लीग कप होंगे। मतलब कि ये दो दो लोगों ने क्या किया, मिलकर आयोजित किया गया, इन दोनों के बीच होगा ये, इनकी टीमें खेलेंगी इनके बीच में। किसमें? 3 प्रमुख कप हैं, जिसमें सबसे बड़ा कप ये है, मगर इसकी कोई वो नहीं है, मतलब जो भी सबसे लास्ट में फाइनल्स में सबसे पहले पे आएगा उसको दिया जाएगा मत। और इसके अलावा भारत के द्वारा 3 प्रमुख कप की और किए गए। सुपर कप कितने हैं? एक सुपर कप और 2 इंडियन, मतलब दूसरा नहीं, मतलब 2 कप हैं इंडियन सुपर लीग के कप। और ये कौन सा संस्करण है? ये सबसे बड़ी बात होती है, ये है हमारे यहाँ का 131वां संस्करण। मतलब कि आप हिसाब लगा लीजिए कि ये कितने साल, 100 साल से 131 साल हो गए हैं इसको खेलते हुए। तो मतलब ये कितना ज़्यादा प्राचीन है, या मतलब पुराना है अपने मॉडर्न युग के हिसाब से कितना पुराना, मतलब 131 साल पुराना ये है। ठीक है, 130 साल पुराना है। ठीक है, अब चलते हैं एक महान व्यक्ति की बारे में हम जानते हैं, आप लोग को उसका टॉपिक बताएंगे, क्योंकि अब उनका क्या था, जयंती थी। ठीक है, तो उनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, वो महान व्यक्ति कौन थे? देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी का साथ देना। आप लोग आज हमारा साथ दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे डिफेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे इंप्रूवमेंट ला रहे हो। करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इंप्रूवमेंट ला रहे हो। मैथ्स पढ़ रहे हो, इंप्रूवमेंट ला रहे हो। साइंस पढ़ोगे, इंप्रूवमेंट लाए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, इंप्रूवमेंट लाओगे। अपने आप को देखोगे, अपने आप में चेंजेस देखोगे। ठीक है, किसी से बात करने का तरीका, किसी से साथ रहने का तरीका, किसी के संग खाने का तरीका, हर तरीके के कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है किसी दूसरे से। किसी चीज़ में कोई अच्छी है, किसी में कुछ अच्छा है, सबसे सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खुद नेचुरली खुद से आया, कुछ फैमिली से भी आता है, कुछ नेचुरली दूसरों से सीखना पड़ता। ठीक है, श्री अरविंदो की 150वीं जयंती। ठीक है, कौन सी 150वीं जयंती थी इनकी? ये व्यक्ति कौन थे? ये महानतम भारतीय राष्ट्रवादी दार्शनिक, कवि और देशभक्त। सॉरी, देशभक्त नहीं थे, योग गुरु थे। ये गलती हो गई है मेरे से, सॉरी। देशभक्त नहीं थे, देशभक्त का कुछ और सोच रहे थे हम, तो उसमें आ गया। ठीक है, ये कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रवादी दार्शनिक, कवि, योग गुरु। मतलब कि इनके अंदर 4 खूबियां थी स्टूडेंट। मतलब कि ये 4 खूबियों से मिलकर एक व्यक्ति बने थे, जिनका क्या नाम था? श्री अरविंदो। ठीक है, क्या नाम था इनका? श्री अरविंदो इनका क्या था? नाम था। श्री इनको सम्मान में लगा गया। अब आप पूछोगे ठीक है सर, इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था 1872 में कोलकाता में। क्या हुआ था? इनका जन्मदिन हुआ था। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। क्या किया था इनने? जन्म लिया था। ठीक है, अब कोलकाता कोई ऐसे लिखता, कोई कलकत्ता लिखता। ठीक है, कोलकाता लिखते थे उस टाइम, तो इनका जन्म का ही इसलिए लिखा है कोलकाता, क्योंकि शुद्ध तरीके से कोलकाता कलकत्ता को इस टाइप से ही लिखा जाता है। अब इनके द्वारा क्या क्या किया गया ये भी आपको बताते हैं। इनकी एक बॉम्बे आधारित ठीक है, बम्बई आधारित जर्नल इंदु प्रकाश लेख में प्रकाशित हुई थी। क्या हुई थी? जर्नल इंदु प्रकाश
लेख में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे हुई थी, देखिए बम्बई आधारित जर्नल, ठीक है, इंदु प्रकाश लेख में प्रकाशित हुआ था। मतलब इंदु प्रकाश क्या हुआ था, बम्बई, मतलब बम्बई का एक जर्नल वो होता है ना, जैसे पेपर या पत्रिका होती है, पत्रिका क्या किया था इनको, प्रकाशित हुई थी, किसमें हुई थी, बम्बई आधारित जर्नल लेख में प्रकाशित हुई थी। मतलब कि इनकी एक पत्रिका क्या हुई थी, पूरी बम्बई में प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में एक बहुत बड़े भाग को पूरे बम्बई के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। मतलब कि पूरा महाराष्ट्र गुजरात को मिलाकर एक बम्बई के पूरे बम्बई नाम से जाना जाता, बॉम्बे नहीं, सिर्फ बम्बई नाम से, ठीक है। एक बहुत बड़े भाग को बम्बई नाम से जाना जाता, जिस पूरे भाग में इनकी एक प्रकाश में हुई थी, जिसका क्या नाम था, इंदु प्रकाश क्या था इसका नाम था, ठीक है। और इनकी साहित्य में कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। क्या है, साहित्यिक कृतियां। स्टूडेंट, आप लोग एक समझने वाली बात ये है कि आप लोग कभी ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, ये सोचिए एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीजिए, कुछ भी कर रहे हो आप, लेटे हो बैठे, कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ ये देखिए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठे, क्या हो, दिमाग में आप लोग को बैठे, जिससे कि आप कभी पेपर में या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 16 अगस्त को क्या मनाया था, किसकी जयंती, तो आप कहोगे श्री अरविंदो की जयंती थी। कौन सी, कितने साल हुए, 150 साल हो गए इनको। क्या कृति इनकी प्रकाशित हुई बम्बई में, इंदु प्रकाश। यूपीएससी पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आने वाले समय में ही एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएस, आरआरबी, जेई, आरआरबी, मतलब किसी भी प्रकार के पेपर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी कृति थी इनकी सबसे ज़्यादा फेमस, और सबसे बड़ी बात आप लोग को एक चीज़ और बताना है मेरे को, कि जो भी इनकी कृति थी ना, एक तरीके से सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में विख्यात थी। मतलब ये इंग्लिश में क्या करते थे, कृतियों को लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे, और अपनी बाकी बम्बई की भाषा मतलब मराठी में भी क्या किया था, इन्हें कृति को क्या किया था, लिखा था। मतलब कि एक कृति को इनकी अलग अलग रूप में भी क्या किया गया था, भाषाओं में वो किया गया था। द लाइफ ऑफ डिवाइन, मतलब लाइफ ऑफ डिवाइन के बारे में क्या किया था इन्होंने, बहुत अच्छी एक कृति के रूप में लिखी। आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप द लाइफ ऑफ डिवाइन को भी पढ़ सकते हो। इसमें बहुत बढ़िया लाइफ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि लाइफ को आप कैसे जी सकते हो, किस प्रकार से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, या क्या वो एम रखोगे, फोकस रखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ रखी है। सिंथेटिक्स ऑफ योगा के बारे में भी इन्होंने, तभी इन्हें योगा गुरु कहा गया, योग गुरु कहा गया, ठीक है। इन्होंने योग के बारे में इतना ज़्यादा डीपली मतलब लिखा है कि जैसे रामदेव बाबा हैं, आप लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा लोग योगा में उसी टाइप से क्या किया था इन्होंने, सिंथेटिक्स योगा, मतलब एक तरीके से योगा के प्रति इन्होंने अपनी एकाग्रता के बारे में पूरी तरह से क्या किया था, इस पुस्तक में लिखा था। और सबसे ज़्यादा लीजेंड ऑफ, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा विख्यात इनकी हुई थी सावित्री आ लेडी लीजेंड एंड आ सिविलन, ठीक है, सिंबल, सावित्री आ लीजेंड्स एंड आ सिंबल, मतलब एक लीजेंड्स मतलब सबसे अलग अलग, लीजेंड्स मतलब क्या होता है, सबसे अलग होता है। एक होता है
किड, एक होता है मैन, एक होता है लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं, सबसे अलग कुछ ऐसा काम करते हैं जो पूरी दुनिया में क्या होता है, विख्यात होता है। आने वाले समय में उस चीज़ को याद रखा जाए। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो सबसे हटके काम करते होंगे, उनको लीजेंड्स कहते हैं। बैक ब्रेंचर हुए, है ना, इस टाइप से बैक ब्रेंचर हुए, जैसे मैं भी बैक ब्रेंचर हूँ। पीछे से सब लोगों पर नज़र रखना, मतलब हर किसी की एक्टिविटी को देखना, कौन क्या कर रहा है या क्या कैसा कर रहा है, मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी होना। मतलब आप एक जिस ऑफिस या जिस जहाँ वर्क करते हो तो आप वहाँ से पूरे सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हो, तो आप एक लीजेंड हो। इस टाइप से, या आप स्टूडेंट हो अपनी क्लास में या कॉलेज में कभी भी रहते हो तो आप सबके बारे में जानकारी, तो एक लीजेंड्स की निशानी है ये, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है और आने वाले समय में आप भी कुछ ज़्यादा हटके कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं। और अब सबसे बड़ी बात, अब आप कहोगे सर सब कुछ तो बता दिए, इनका निधन और बता दीजिए, ठीक है। इनका जन्म ये हुआ था, निधन और याद रखिए, निधन इम्पॉर्टेंट है। इनका निधन हुआ था 5 दिसंबर 1950 में। मतलब कितने साल जिए ये, देखिए 50 जे मान लीजिए, वो कितने हो गए 25, 75 वो 3 वो कितने हो गए 78 ईयर। मतलब कि 78 क्रॉस किया इन्होंने, मतलब कि कितना अच्छा इन्होंने अपने जीवन जिया। एक बाबा से हो गए थे बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे। मतलब कि एक इन्होंने क्या हुआ, एक खूबसूरत लाइफ को एंजॉय किया। उस टाइम अंग्रेज़ों का भी क्या किया इन्होंने, सामना किया, क्योंकि 5 दिसंबर 1950 से पहले इनका अपना देश आज़ाद हुआ। जिसके बाद अरविंदो ने भी बहुत सी देश के लिए कृतियाँ लिखी हैं। उस चीज़ की जानकारी आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग गूगल या आप कमेंट बताइए, तो आप लोगों को एक अलग सा टॉपिक में आपको उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। समझ में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन पूछ लिएगा, कोई इसमें वाली बात नहीं है, दोहराए वाली। देखो कभी भी कोई भी चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है, A to Z एक एक सीढ़ी बनानी पड़ती है। मिटने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगा होगा, 30 सेकंड लगे होंगे। लिखने में 15 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट लगे होंगे, मगर मिटाने में टाइम नहीं लगता। इसलिए कभी भी कोई चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। मेक द लाइफ एंड मेक डिस्ट्रॉय इन लाइफ। डिस्ट्रॉय करने में आप 1 मिनट में कर लोगे, मगर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उड़ीसा मंत्रालय ने बाजरा मिशन के लिए क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। मतलब कि एक बाजरा मिशन ऐसा नहीं छोटा सा कि एक छोटी सी जगह, नहीं, पूरे उड़ीसा में क्या करना है। बाजरा मिशन के तहत क्या किया गया, सरकार ने इसको मंजूरी दी गई कि हम क्या करेंगे, बाजरा की खेती करेंगे। बाजरा की खेती में क्या है, फ़ायदा है, और ये पंजाब राज्य में अकेली होती है अभी अधिकतम। तो हम क्या करेंगे, अपने उड़ीसा में क्या करेंगे, इस चीज़ की खेती करेंगे। इसको बड़े महंगे दामों में पंजाब और मतलब महंगे दाम में बाहर भी बेचेंगे और अपने राज्य में भी इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इसके लिए सरकार ने एक बाजरा मिशन की क्या की, शुरुआत की, जिसके तहत सरकार ने 8,808.39 करोड़ रुपए का क्या किया, आवंटन किया। मतलब 2,808 करोड़ रुपए का क्या किया, आवंटन किया। और इसके साथ इन्होंने बताया कि हम ये कहाँ बोएंगे, ये भी आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया आप गेहूं की खेती छोड़ के बाजरा बो, नहीं, आप जो बो रहे हैं वो वही है। हमने ये सिर्फ योजनाओं को रखा है पूरे राज्य में, आप बोना चाहते हो, सरकार इसमें कोई मना ही नहीं है कि आप नहीं बो सकते, मगर विशेषकर इसको आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने, क्योंकि इन लोगों की दयनीय स्थिति बहुत ख़राब होती है। आदिवासी लोग वो होते हैं
जो जंगल में एक छोटी सी भूमि का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, मतलब कि उस पर खेती वगैरह करते हो। बाकी पूरे जंगल में अपनी खेती बाड़ी जो भी हो या फल फ्रूट या कुछ भी समस्या हो तो पूरे जंगल से क्या करते हैं, अपनी पूर्ति करते हैं। बाहरी क्षेत्रों से इनका कनेक्शन अधिकतर कटा रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कटा कि भी हम बात नहीं करेंगे बाहर का आया आदमी, नहीं, इनका बाहरी कनेक्शन से कटा रहता है। मतलब बिजली अगर इनको चाहिए, बिजली वगैरह भी सरकार देती है, ऐसा नहीं है नहीं देती हो, कम पैसे नहीं लेती, बिजली देती है, बहुत चीज़ों में बेनिफिट देती है। मगर आदिवासी लोग अपने जंगल में अपने पुराने तौर पर तरीके से रहते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आदिवासी देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश में कितने आदिवासी रहते, अपना मतलब छोटा गांव है, वहीं पे अपनी खेती बाड़ी करते, पूरा जीवन यापन कर देते, कभी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रखते। ठीक है, उसी टाइप से क्या रखा है इन्होंने, इस चीज़ को रखा। और इस चीज़ में बताया गया कि ये अनुदान कितने दिनों के लिए दिया गया, ये भी अब इतना सारा अनुदान कितने देने के लिए दिए, देखिए अनुदान 6 वर्षों के लिए दिया गया कि भैया आप 6 वर्षों के लिए हमने 2808 करोड़ रुपए खर्च किए आदिवासियों पे, तो इनका वर्क दिखने चाहिए, अधिकारियों को बताया। अब अधिकारी बीच से अगर खा ले तो वो उनकी प्रॉब्लम है। 2021-22 से 2026-27 मतलब बीच आधे सत्र में दिया ना, 21 और 22 के बीच सत्र में। ठीक है, तो 21 और 22 लगेगा, जैसे साल भर का बजट होता है मार्च से अप्रैल, तो 21-22 अभी अगस्त से किया गया इन्होंने। तो इस चीज़ के बाद क्या किया जाएगा, अगस्त से स्टार्ट किया तो ये 2027 की अगस्त तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, जैसे अभी कौन सा सत्र चल रहा है, अभी चल रहा है 20-21 का बजट, तो ये 21 और 22 के 21 और 22 के 20-21 नहीं 21 और 22 का बजट चल रहा है, तो 21 और 22 के बजट में इसको पेश कर दिया गया। ठीक है, इसको शुरू कर दिया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, बाजरा मिशन की, इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2017 में। इस मिशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 2017 में, जिसके तहत सरकार अभी भी क्या कर रही, इस मिशन को लागू कर रही, मतलब कि 5 साल के लिए, फिर और बढ़ाती गई। सरकार को इसमें बेनिफिट दिखा होगा या इसमें कुछ प्रोग्रेस दिखा होगा, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, इसको और ज़्यादा पैसा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही अब और है भी अपने पास कम से कम 3 पॉइंट और है भी। वो चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। कितना में टाइम लगा बताओ, कितना टाइम लगा। इसी तरह आपकी लाइफ है, पूरी ज़िंदगी वर्क करोगे, कोई ऐसा आएगा अपनी ज़िंदगी में जो मिटा के चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखो, किसी के लिए मिटा के मत रखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मेरे संग अभी प्रॉब्लम आई कि लाइट चली गई। ठीक है, तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम का करनी चाहिए, फेस करनी चाहिए। इन्वर्टर है, इसका यूज़ किया इन्वर्टर का, हाँ कुछ बल्ब्स होते हैं वो नहीं लगा इसमें, थोड़े दिनों बाद पैसे अगर यूट्यूब से आप लोग की अगर अच्छी मेहनत रही मेरी, तो आप लोग का साथ रहा, तो एक इसमें थोड़ा सा और अच्छा क्या कर पाऊँगा, इसमें रूम में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेटेड एक डिजिटल बोर्ड भी ले आऊँगा। बस आप लोग का सपोर्ट होनी चाहिए, आप लोग का सपोर्ट होगा तो थोड़े से पैसे आएंगे तो आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा, इस बोर्ड को चेंज कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ क्या करते हैं अपन लोग, इस पॉइंट को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया, असम में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ हुआ, मतलब वहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं थी, कहाँ पे, असम में। बहुत ज़्यादा एक तरीके से अविकसित राज्य के रूप में क्या होता है, असम को देखा जाता है, जिसके लिए वहाँ पे 1000 आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा, आंगनवाड़ी केंद्र में जैसे छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, आंगनवाड़ी में जाते हैं शुरू बात में। ठीक है, तो उनको आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा, जिससे कि क्या कर सकें, वो
प्रारंभिक शिक्षा अपनी पूर्ण कर सके, मतलब कि उनको बोलना बैठना और हर चीज़ मतलब एक तरीके से अच्छे रूप में क्या किया जाए, सिखाया जैसे उनके पोषण के लिए आंगनवाड़ी को सरकार द्वारा वित्तीय पोषण होता है, जिससे कि सरकार द्वारा चना और उनको दाल वगैरह देके उनके पोषण की विशेष तौर पर क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। लोगों को अपने बच्चों के लिए विशेष तौर पर क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि अब जैसे देखिए आपका बच्चा हो या आपकी फैमिली में किसी का बच्चा हो, अब वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा, उसको पौष्टिक भोजन मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होगी। तो आप क्या उसको जाने दो, वो अच्छे तौर तरीका रहेगा, सरकार अच्छी चीज़ें सिखा रही है बच्चों को, तो वहाँ पे क्या रहेगा, आप लोगों को अच्छा रहेगा बेनिफिट। आप लोग भी कुछ वर्क कर रहे हो, घर पे काम करते हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आंगनवाड़ी के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ के रूप में देखा जाता है। अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल भी शुरू कर दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं भैया सरकार ने 1,000 खोल दिए और सरकार थोड़ी ना वहाँ पे जाके बैठेगी कि अधिकारी को भेजे कि लो भैया 1,00,000 रुपए पेमेंट वहाँ जाके बैठो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वर्करों को लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसमें क्या करोगे, आपके एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बताओगे सर हमारे यहाँ इतने इतने बच्चे, इतने बड़े एरिया में हमारे यहाँ इतना इतना लोग रहते हैं, इतने इतने मकान हैं और यहाँ पे आंगनवाड़ी की सुविधा चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। कौन लेने को तैयार है, हम लेने को। तो सरकार क्या करेगी, आपकी चेक करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या किसी प्रकार की आप धांधलीबाजी कर सको। इसके लिए सरकार आपसे रिकॉर्ड, आपके डॉक्यूमेंट मांगेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ पे जो आंगनवाड़ी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर लेगी, सरकार अपने पैसे से उस आंगनवाड़ी को बनाएगी और आपको देखेगी आप शिक्षित हो, तभी आपके डॉक्यूमेंट मांग रही है। शिक्षित होगे तो आपको उस आंगनवाड़ी का क्या बना देंगे, अधिकारी बना देंगे कि आप क्या कीजिए, हम आपको 20-25 हज़ार या जैसी रिक्वायरमेंट वहाँ के हिसाब की होगी उतने पैसे देंगे। जहाँ नहीं है कि जहाँ आप हो वहीं पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर भी दे सकते हैं आपको। ऐसा आप यहाँ अडॉप्ट करी, आपने यहाँ की किसी और ने वहाँ की, तो आपको एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, इससे ये होता है अगर आप जैसे पास में किसी से आपकी दुश्मनी हो तो आप ऐसा नहीं उसके बच्चे को नहीं रहते, ये सरकार को प्रॉब्लम होती। तो इस चीज़ के लिए सरकार भी इस चीज़ की सतर्क रहेगी और आपको आंगनवाड़ी का क्या कर देगी, एक तरीके से एक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर देगी। इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है इनका, सरकार का, कि आपको अडॉप्ट करोगे आप आंगनवाड़ी, तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा है कि सरकार क्या क्या चीज़ें आपके लिए कर पाएगी। इसके लिए सरकार ठीक है, इससे क्या करेगी सरकार, बेरोजगार लोग जो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बेरोजगार तो ऐसा तो नहीं भैया हमारा खुद का बिजनेस चल रहा चलो हम भी अप्लाई करके आंगनवाड़ी खुल लें, ऐसा नहीं है। आप बेरोजगार हो या आप लोग ऐसा वर्क करते हो जिसके लिए आप बने नहीं हो या मतलब एजुकेटेड ज़्यादा हो, वहाँ पे वर्क करना नहीं चाहते, होम ऑफ वर्क करना चाहते हो या अपने आसपास वर्क करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए पोर्टल किया गया, जिससे क्या होगा, परोपकारी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान होगा रोजगार के लिए और सबके लिए। सरकार की परोपकारी क्या करेंगे, वहाँ के लोग देखेंगे और प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे, जॉब करेंगे वहाँ पे, किसके फॉर्म में, आंगनवाड़ी के केंद्र के फॉर्म में क्या करेंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे। इसके लिए सरकार क्या करेगी, पूर्ण या
ठीक है। पूर्ण या आंशिक खर्चों को अपनाकर सरकार समाज का कल्याण करेगी, मतलब कि सरकार या तो पूरी तरह से खर्चा, देखिए गैर सरकारी होगा तो उसको आधी कीमत पर रखेगी, सरकारी होगा तो उसको पूर्ण खर्चा उठाएगी। पूर्ण खर्चा मतलब पूर्ण खर्चा वहाँ के बच्चों का या जो भी वहाँ पे काम करेंगे वर्कर उनका उठाएगी। और आंशिक खर्चा मतलब जैसे कि अब कुछ टूट फूट हो गई वहाँ पे या कुछ बनाना है वहाँ पे, अब सरकार के वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सर हम आपकी मदद करेंगे, सरकार की हम आपको अपना रूम या अपनी जगह दे देते हैं, आप इसमें अपना काम कीजिए, हम आपके क्या कर देते हैं, परोपकारी होने के नाते हम आपके नाम कर देते हैं सरकारी रोप से, ठीक है। अब आप सरकार क्या करेगी, सरकार को फ़ायदा हो गया। अब सरकार ऐसा नहीं भाई जगह दे दो ऐसा तो नहीं मांगेगी, तो इस तरह सरकार को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा इससे। और आने वाले समय में सरकार भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने सरकारी काम में क्या की, मदद की, तो उन लोगों को भी क्या कर सकती है, इसमें वर्ग नियुक्त कर सकती है, लालच के रूप में नहीं, एक अच्छे फॉर्म के रूप में। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि एक दिन में इस पर कुछ नहीं तो 1 के व्यू आ जाएँ, ठीक है। इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आने वाले समय में आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा कि आप लोग भी कहोगे सर क्या बात है, ठीक है। आपके आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।